हरमायनी ग्रेंजर, जो हैरी पॉटर सीरीज की एक मेन कैरेक्टर है, वो एक ऐसी लड़की है जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और मल्टी लेयर्ड है। हरमायनी की सबसे प्रोमिनेंट ट्रेट है उसकी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस। वो हॉगवर्ट्स की सबसे ब्राइट स्टूडेंट है और उसका नॉलेज बुक से आता है। एक्सप्लेनेशन वे में देखें तो हरमायनी हमेशा बुक्स पढ़ती रहती है और उसका माइंड जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में जब हैरी और रॉन को ट्रोल का सामना करना पड़ता है, हरमायनी ही उनको बताती है कि ट्रोल को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसने बुक्स में पढ़ा था। उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ फैक्ट्स याद रखने तक नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी यूज करती है। जैसे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में वो बसिलिस्क के मिस्ट्री को सॉल्व करती है बाय रिसर्चिंग इन लाइब्रेरी, और उसने मंद्र के पोशन के बारे में भी जान रखा था। ये ट्रेट उसको कॉन्फिडेंट बनाती है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी। हरमायनी की बुक स्मार्ट नेचर से वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है, जैसे एग्जाम्स में टॉप करती है और उसका फेवरेट सब्जेक्ट अरिथमेटिक और एंशिएंट रून्स है। लेकिन ये ट्रेट उसको सोशल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम भी देती है, क्योंकि लोग उसको नो इट ऑल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन करते हुए, ये ट्रेट उसकी अपब्रिंगिंग से आती है। उसके पेरेंट्स डेंटिस्ट्स हैं जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए हरमायनी बिलीव करती है कि नॉलेज ही सब कुछ है। उसके माइंड में हमेशा क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, ये कैसे हुआ, इसके पीछे साइंस क्या है। ये उसको सीरीज में की रोल देती है, जैसे पोलीजूस पोशन बनाना या हॉरक्रक्सेस के बारे में रिसर्च करना। हरमायनी की इंटेलिजेंस लॉजिकल थिंकिंग में शो होती है, जैसे प्रिजनर ऑफ अज़्काबन में वो टाइम टर्नर यूज करती है तो क्लासेस अटेंड करने के लिए, और उसका कैलकुलेशन परफेक्ट होता है। वो हमेशा फैक्ट्स चेक करती है और गलती होने पर करेक्ट करती है। ये ट्रेट उसको रिलायबल बनाती है, लेकिन कभी कभी उसको रिजिड भी बना देता है, जैसे वो इमोशन से ज्यादा लॉजिक पे डिपेंड करती है। ओवरऑल हरमायनी की इंटेलिजेंस उसकी डिफाइनिंग ट्रेट है, जो उसको हैरी के ट्रियो में ब्रेन्स बनाती है। हरमायनी रूल्स और रेगुलेशंस की बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर है। एक्सप्लेनेशन वे में समझें तो वो हमेशा स्कूल रूल्स का पालन करती है और गलती होने पर दूसरों को रिमाइंड करती है। फॉर इंस्टेंस, फिलोसोफर्स स्टोन में जब हैरी और रॉन फॉरबिडन कॉरिडोर में जाते हैं, हरमायनी उनको रोकती है क्योंकि वो रूल ब्रेक है। उसके लिए रूल्स सेफ्टी और ऑर्डर के लिए होते हैं और उनको तोड़ना केओस लाता है। ये ट्रेट उसकी पर्सनालिटी में डीपली रूटेड है। वो बिलीव करती है कि सिस्टम और स्ट्रक्चर से ही सक्सेस मिलता है। ये ट्रेट उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, जैसे वो प्रीफेक्ट बनती है ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में और रूल्स एनफोर्स करती है। लेकिन ये उसको कभी कभी अनपॉपुलर भी बना देती है, जैसे क्लासमेट्स उसको बॉसी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन करते हुए, ये ट्रेट उसकी इनसिक्योरिटी से भी लिंक्ड है। वो चाहती है कि सब कुछ परफेक्ट हो ताकि गलती ना हो। जैसे गॉबलेट ऑफ फायर में वो हैरी को टूर्नामेंट के रूल्स एक्सप्लेन करती है और उसको प्रिपेयर करती है। उसकी डिसिप्लिन उसको टाइम मैनेजमेंट में मास्टर बनाती है, जैसे टाइम टर्नर यूज करने के लिए वो मिनिस्ट्री से परमिशन लेती है। लेकिन ये ट्रेट उसको फ्लेक्सिबल नहीं होने देती, जैसे वो हैरी के रूल ब्रेकिंग से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका साथ देती है। हरमायनी की रूल फॉलोइंग नेचर उसको एथिकल बनाती है। वो SPEW स्टार्ट करती है हाउस एल्व्स के राइट्स के लिए, क्योंकि वो बिलीव करती है कि अनफेयर रूल्स बढ़ाने चाहिए। ये शो करता है कि वो ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, वो रूल्स क्वेश्चन भी करती है अगर वो रॉन्ग है। ओवरऑल ये ट्रेट उसकी मैच्योरिटी शो करती है। हरमायनी की लॉयल्टी उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। एक्सप्लेनेशन वे में देखें तो वो हैरी और रॉन के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे डेंजर हो। फिलोसोफर स्टोन में वो उनके साथ ट्रोल से लड़ती है और डेथली हैलोज में वो हैरी के क्वेस्ट में शामिल होती है, अपने पेरेंट्स की मेमोरी इरेज करके ताकि वो सेफ रहे। उसकी लॉयल्टी ब्लाइंड नहीं है, वो लॉजिक से सोचती है लेकिन दिल से कमिटेड रहती है। ये ट्रेट उसको सेल्फलेस बनाती है, जैसे प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में वो टाइम टर्नर यूज करके सीरियस को बचाती है, और हाफ ब्लड प्रिंस में वो रॉन की जेलसी से डील करती है लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ती। एक्सप्लेनेशन करते हुए, ये ट्रेट उसकी इमोशनल डेप्थ शो करती है। वो फ्रेंड्स को फैमिली मानती है क्योंकि उसके पेरेंट्स मगल्स हैं, और वो मैजिकल वर्ल्ड में अलोन फील करती है। उसकी लॉयल्टी उसको ब्रेव बनाती है, जैसे वो वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट खड़ी होती है। लेकिन ये ट्रेट उसको हर्ट भी करती है, जैसे रॉन के साथ फाइट्स में। वो फैमिली के लिए भी लॉयल है, जैसे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करती है बाय इरेजिंग मेमोरीज। हरमायनी की लॉयल्टी उसको सैक्रिफिशियल बनाती है। वो SPEW के लिए लड़ती है, जो एल्व्स के राइट्स के लिए है, और वो बिलीव करती है कि लॉयल्टी सिर्फ क्लोज पीपल तक नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। ये उसको एम्पैथेटिक बनाती है। हरमायनी बहुत ब्रेव है, लेकिन उसका ब्रेवरी इंटेलेक्चुअल है। एक्सप्लेनेशन वे में समझें तो वो डेंजर में लॉजिक से सोचती है और एक्शन लेती है। फिलोसोफर स्टोन में वो डेविल स्नेयर से बचने के लिए काम रहती है,
और स्पेल याद करती है। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में वो बसिलिस्क को फेस करती है और पेट्रीफाइड हो जाती है, बट उसने रिसर्च किया था ताकि हैरी को हेल्प मिले। ये ट्रेट उसको ग्रिफिंडोर हाउस में फिट करती है, जहां ब्रेवरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन करते हुए हरमायनी की ब्रेवरी इमोशनल भी है। वो रॉन के साथ रिलेशनशिप में ब्रेव होती है और हैरी के लिए सैक्रिफाइस करती है। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में वो डीए डम्बलडोर्स आर्मी ज्वाइन करती है एंड अम्ब्रिज के अगेंस्ट लड़ती है। उसकी ब्रेवरी उसकी इंटेलिजेंस से लिंक्ड है। वो रिस्क्स कैलकुलेट करती है, लेकिन वो डरती भी है, जैसे डेथ ईटर्स से, लेकिन फिर भी लड़ती है। ये ट्रेट उसको कंप्लीट कैरेक्टर बनाती है। हरमायनी की ब्रेवरी फेमिनिस्ट एंगल से भी शो होती है। वो लड़की होने के बावजूद फ्रंट लाइन में होती है, जैसे बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में। हरमायनी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट है। एक्सप्लेनेशन वे में समझें तो वो जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करती है, जैसे SPEW स्टार्ट करती है हाउस एल्व्स के राइट्स के लिए जो स्लेवरी के अगेंस्ट है। गॉबलेट ऑफ फायर में वो एल्व्स के ट्रीटमेंट पे गुस्सा होती है। उसके व्यूज मॉडर्न हैं, वो लड़कियों को इक्वल मानती है और रॉन के सेक्सिस्ट कमेंट्स पे फाइट करती है। ये ट्रेट उसको एक्टिविस्ट बनाती है, जैसे वो SPEW बैजेस बनाती है। एक्सप्लेनेशन करते हुए ये उसकी एम्पैथी से आती है, वो अनफेयरनेस सह नहीं सकती। ये ट्रेट उसको इंस्पायरिंग बनाती है, जैसे वो सीरीज में रोल मॉडल है। हरमायनी की फेमिनिज्म उसकी ब्रेवरी में शो होती है, जैसे वो बेलेट्रिक्स से लड़ती है। हरमायनी में इनसिक्योरिटी भी है। एक्सप्लेनेशन वे में देखें तो वो मगल बॉर्न होने के कारण इंफीरियर फील करती है, जैसे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में मडब्लड बोलने पर हर्ट होती है। उसकी इनसिक्योरिटी उसकी ओवर थिंकिंग से बढ़ती है। गॉबलेट ऑफ फायर में वो रॉन के साथ यूले बॉल पे इनसिक्योर होती है। एक्सप्लेनेशन करते हुए ये ट्रेट उसको ह्यूमन बनाती है। वो परफेक्ट नहीं है, उसमें वीकनेसेस हैं। ये उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करती है, बट वो ओवरकम करती है। हरमायनी की वल्नरेबिलिटी उसको रिलेटेबल बनाती है, जैसे वो क्राई करती है कभी कभी। हरमायनी एम्पैथेटिक है। एक्सप्लेनेशन वे में समझें तो वो एल्व्स के पेन को फील करती है और SPEW स्टार्ट करती है। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में वो हैरी के इमोशनल पेन को अंडरस्टैंड करती है। उसकी काइंडनेस उसको केयरिंग बनाती है, जैसे वो रॉन को सपोर्ट करती है। ये ट्रेट उसकी इंटेलिजेंस से बैलेंस करती है। वो सिर्फ स्मार्ट नहीं, कंपैशनेट भी है। हरमायनी क्विकली अडेप्ट करती है। एक्सप्लेनेशन वे में देखें तो वो मगल से मैजिकल वर्ल्ड में एडजस्ट हो जाती है और स्पेल्स सीखती है। फिलोसोफर्स स्टोन में वो न्यू मैजिक लर्न करती है। उसकी लर्निंग एबिलिटी उसको फास्ट थिंकर बनाती है। ये ट्रेट उसकी क्यूरियोसिटी से आती है। वो हमेशा न्यू चीजें सीखती है। हरमियोनी लीडर है। एक्सप्लेनेशन वे में समझें तो वो DA फॉर्म करती है ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में और स्टूडेंट्स को टीच करती है। उसकी इनिशिएटिव उसको प्रोएक्टिव बनाती है। ये ट्रेट उसकी ब्रेवरी और इंटेलिजेंस से लिंक्ड है। हरमियोनी की इंटेलिजेंस उसको सीरीज में पिवटल बनाती है। वो हमेशा प्लान बनाती है, जैसे डेथली हैलोज में हॉरक्रक्स डिस्ट्रॉय करने के आइडियाज देती है। उसकी बुक स्मार्ट नेचर उसको रिलायबल सोर्स बनाती है। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताती है रिसर्च करने में, बट ये ट्रेट उसको कभी कभी एरोगेंट भी बना देती है, जैसे वो रॉन को करेक्ट करती रहती है। एक्सप्लेनेशन करते हुए हरमायनी की इंटेलिजेंस उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है। वो प्रूव करना चाहती है कि मगल बॉर्न भी बेस्ट हो सकते हैं। उसके माइंड में हमेशा कैलकुलेशंस चलते रहते हैं, जैसे पोशन ब्रूइंग में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। ये उसको परफेक्शनिस्ट बनाती है और उसकी ट्रेट्स में सेंट्रल रोल प्ले करती है। अब तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और अगर तुम हॉगवर्ट्स में होते तो कौन सा हाउस चुनते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।